She was a girl that went to church, German Lutheran. वह एक जर्मन लूथरन गिरजे में प्रार्थना करने जाती थी। Her name was Brumbach, B-R-U-M-B-A-C-H, come from the name of Brumbach. उसका नाम ब्रॉम्बैक था, जो कि ब्रॉम्बॉक से मिलता जुलता नाम था। And she was a nice girl. वो बहुत अच्छी लड़की थी। She didn't smoke or drink or she didn't dance or anything. A nice girl. वह ना तो धूम्रपान करती, ना शराब पीती, ना नृत्य और ना किसी और बुरी चीज की शौकीन थी। वो भली लड़की थी। God made enough money I bought me an old Ford. मैंने तब तक कुछ पैसे जमा कर लिए थे और एक पुरानी फोर्ड कार खरीद ली थी। And we'd go out on dates together. हम एक साथ कार्यक्रम बनाकर जाया करते थे। Because she's a nice girl and I'm poor and क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है, भली लड़की है, और मैं गरीब आदमी हूँ। And so I remember I made up my mind that I either had to ask her to marry me or I must get away and let some good man marry her. अतः मुझे याद है कि मैंने ये सोच लिया था कि या तो मैं उससे पूछ लूंगा कि वो मुझसे विवाह करे, वरना मैं रास्ते से ही हट जाऊंगा ताकि कोई और अच्छा आदमी उससे विवाह कर सके। Somebody that would be good to her, could make her a living and could be kind to her. ऐसा कोई जो उसके प्रति दयालु और भला रहे तथा उसका जीवन यापन भली प्रकार कर सके। I could be kind to her, but I was only making 20 cents an hour. मैं तो उसके प्रति दयावान तो रह सकता था, मगर मुझे तो बस 20 सेंट प्रति घंटा मिलते थे। So I couldn't make too much of a living for her. अतः मैं उसका पूरा खर्चा नहीं उठा सकता था। And with all the family we had to take care of. और फिर बाकी परिवार का खर्च भी तो था जिनकी देखभाल करनी थी। So I think we ought to tell the parents about it, don't you think so? उसने कहा, मैं सोचती हूँ कि इस बारे में हमें अपने माता पिता को बताना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? And I said, honey, listen, let's start this out with a 50-50 proposition. और मैंने कहा, प्रिय सुनो, इस काम को हम आधा आधा बांट लें। I said, I'll tell your daddy if you tell your mother. मैंने कहा, अगर तुम अपनी माँ से बात करो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा। I said, Charlie, look, I know she's your daughter and you got money. मैंने कहा, देखिए, मैं जानता हूँ कि आप पैसे वाले हैं और वह आपकी लड़की है। And he reached over and got me by the hand. और उन्होंने पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, He said, Bill, listen, money ain't all things that's in human life. सुनो बिल, मानव जीवन में पैसा ही सभी कुछ नहीं होता। He said, I said, Charlie, I only make 20 cents an hour, but I love her. She loves me. मैंने कहा, श्रीमान चार्ली, मैं केवल 20 सेंट प्रति घंटे कमाता हूँ, मगर मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। I promise you, Charlie, that I'll work till the calluses wear off of my hands to make her a living. और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, चाहे हाथों में ठीके पड़ जाएं, मैं उसे खिलाऊंगा। I'll be just as true to her as I could be. मैं जितना भी रह सकता हूँ उसके प्रति वफादार रहूंगा। He said, I believe that, Bill. उन्होंने कहा, बिल, मुझे इस बात का भरोसा है। He said, listen, Bill, I want to tell you. उन्होंने कहा, बिल, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। Said, you know, happiness don't altogether take money to be happy. देखो, खुशी के लिए धन का होना जरूरी नहीं है। So just be good to her, and I know you will. बस उसके प्रति भले बने रहना, और मैं जानता हूँ कि तुम रहोगे। I said, thank you, Charlie. I sure will do that. मैंने कहा, श्रीमान चार्ली, धन्यवाद, मैं वास्तव में ऐसा ही करूँगा। And it's her time to tell Mama. और अब ये उसकी बारी थी कि वो माँ से कैसे बात करती है। I don't know how she got by, but we got married. मुझे नहीं पता कि उसने कैसे क्या किया, मगर हमारी शादी हो गई। So when we got married, we didn't have nothing going housekeeping. और जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास कुछ भी घरेलू सामान नहीं था। I think we had $2 or $3. मैं सोचता हूँ हमारे पास $2 या $3 थे। So we rented a house. It cost us $4 a month. और हमने एक घर किराए पर लिया जिसका किराया $4 प्रति माह था। It was a little old 2-room place. ये एक पुराना 2 कमरों का मकान था। And someone gave us an old folding bed. किसी ने हमें पुराना फोल्डिंग बेड दे दिया था। I wonder if anybody ever seen an old folding bed.
कौन जाने आपने कभी पुरानी चाल का वो फोल्डिंग बेड वैसा देखा है या नहीं। And they gave us that. हमें वैसा ही एक बेड दिया गया था। I went out to Sears and Roebuck and got a little table with 4 chairs. और मैं सीयर्स एंड रोबुक्स नामक दुकान से एक छोटी सी मेज और 4 कुर्सियां खरीद लाया था। And it wasn't painted, you know. उन पर उस समय रंग नहीं किया गया था। And we got that on time. बाद में हमने खुद उन पर रंग किया था। And so then I went over to Mr. Weber, a junk dealer, and bought a cooking stove. और फिर मैं एक कबाड़ी श्री वेबर की दुकान पर गया और एक स्टोव खरीद लाया। I paid 75 cents for it and $1 and something for grates to go in it. मैंने उसके और उसकी जाली के लिए $1 और 75 सेंट्स खर्च किए। We set up housekeeping. और हमने अपनी गृहस्थी सजा ली। I remember taking and painting a shamrock on the chairs when I painted them. मुझे याद है कि मैंने रंग खरीद कर खुद उन कुर्सियों को रंगा था। And oh, we were happy. और हम बहुत खुश। We had one another, so that's all necessary. हम दोनों एक दूसरे के लिए वहाँ साथ थे और यही काफी था। God, by His mercy and His goodness, was the happiest little couple could be on the earth. और परमेश्वर उसकी भलाई और उसकी दया से हम इस धरती पर सबसे अधिक सुखी दंपत्ति थे। I found this, that happiness does not consist of how much of the world's goods you own, but how contented you are with the portion that's allotted to you. मैंने ये पाया है कि खुशी इसमें नहीं है कि आपके पास दुनिया का धन और सामान कितना है, मगर इसमें है कि आपको जो मिला है या मिलना है उसमें आप कितने मगन और उसके लिए कितने संघर्षरत हैं। And after a while, God came down and blessed our little home. We had a little boy. और कुछ समय के बाद परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार को मिली और हमें एक बेटा मिला। His name was Billy Paul. He's in the service right now here. उसका नाम बिली पॉल है जो यहाँ इस सभा में बैठा है। And a little later from that, about 11 months, he blessed us again with a little girl called Sharon Rose. और उसके लगभग 11 महीने के बाद एक छोटी बेटी शारोन रोज के रूप में फिर आशीष मिली। Taken from the word of the Rose of Sharon. उसका नाम वचन में से शोमरोन के गुलाब से लेकर ही हमने शारोन रोज रखा है। And I remember one day I had saved up my money and I was going to take a little vacation. और मुझे याद है कि एक दिन कुछ छुट्टियां लेकर मैंने एक झील पर जाने का कार्यक्रम बनाया था। कुछ पैसे मैंने बचत करके रख लिए थे। Going up to a place, Papa Lake, to fish. कार्यक्रम पापा लेक पर जाकर मछली का शिकार खेलने का था। And on my road back, और जब मैं शिकार से वापस आ रहा था, in doing this time, I'm leaving out my conversion. और उस समय मैं अपने सेवकाई में प्रवेश करने की बात तो भूले ही जा रहा हूँ। I was converted and was ordained by Dr. Roy Davis in the Missionary Baptist Church. डॉक्टर राय डेविस ने मुझे मिशन बैप्टिस्ट चर्च का सदस्य बनाया था। And had become a minister and have the tabernacle that I now preach in Jeffersonville. और मुझे सेवक के पद पर नियुक्त किया था और उस समय मैं जिस गिरजे में प्रचारक नियुक्त हुआ था आज भी जेफरसन विले के उसी गिरजे में वचन प्रचार करता हूँ। And I was pastoring the little church and I उस छोटे से आराधनालय का मुझे चरवाहा बनाया गया था। No money. I pastored the church 17 years and never got one penny. मैंने 17 साल तक उस सेवकाई को किया और कभी एक पैसा भी लोगों से नहीं लिया। I didn't believe in take. There wasn't even an offering plate in it. मैं चंदा मांगने पर विश्वास नहीं करता और उस गिरजे में दान पात्र तक नहीं रखा गया। And what tithings I had from work and so forth. और काम करने के द्वारा आदि से जो दशमांश मिलता था, Had a little box on the back of the building said little sign on it. उसे भवन के पीछे की ओर रखे एक डिब्बे में जमा करता था। उस पर लिखा था, In so much as you have done unto the least of these my little ones, you have did it unto me. जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया है वह मेरे साथ किया है। And then that's how the church was paid for. और उसी से गिरजे का खर्च आदि चलाया जाता था। We had 10 years loan to pay it and was paid off less than 2 years. हमारे ऊपर उस समय गिरजे का कर्जा था जो 10 वर्ष में चुकाना था
और हमने उसे 2 वर्ष से भी कम समय में चुका दिया था। And I never took an offering of no kind. और मैंने किसी भी तरह का कोई चंदा कभी नहीं लिया। And then I had a few dollars I saved up for my vacation. और मेरे पास छुट्टियां बिताने के लिए कुछ डॉलर थे जो मैंने जमा किए थे। She worked too at Fine Shirt Factory. वह भी फाइन शर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। A lovely, darling girl. वो एक बहुत प्यारी लड़की थी। And her grave is probably snowy today, but she's still in my heart. और आज शायद उसकी कब्र बर्फ से ढकी हो, मगर मेरे हृदय में वो आज भी मौजूद है। And I remember when she worked so hard to help me to have enough money to go up to this lake to fish. मुझे याद है कि इस झील पर मछली का शिकार खेलने जाने के लिए उसने भी सख्त मेहनत करके मेरी सहायता करी। And when I was coming back from the lake, और जब मैं शिकार खेलकर झील से वापस लौट रहा था, I began to see coming into Mishawaka and South Bend, Indiana. तो मिशवाक और साउथ बेंड इंडियाना के इलाकों में मैंने देखा। And I began to notice cars that had signs on the back that said Jesus only. मैंने कारों के पीछे की ओर ये लिखा देखा, जीसस ओनली। And I thought, that sounds strange, Jesus only. और मैंने सोचा कि ये बड़ी अजीब बात है, जीसस ओनली। And I began noticing those signs. और मैंने इस प्रकार के चिन्हों पर ध्यान देना शुरू किया। It was on anywhere from bicycles, Fords, Cadillacs, and what more. Jesus only. और ये जीसस ओनली का चिन्ह बाइसिकल, फोर्ड, कैडिलॉक आदि किस प्रकार के वाहनों पर नहीं था, सब जगह यही चिन्ह था। And I followed some of them down and it come to a great big church. मैंने उनमें से कुछ का पीछा किया और पाया कि वे लोग एक बड़े गिरजे में जमा हो रहे हैं। And I found out they were Pentecostal. और मुझे पता लगा कि वे लोग पेंतिकोस्टल हैं। I'd heard of Pentecostal, मैंने पेंतिकोस्टल लोगों के बारे में सुन रखा था, but they were a bunch of holy rollers. They laid on the floor and frothed at their mouth and everything that they told me about. कि वे लोग कट्टर धार्मिकतावादी लोगों के झुंड हैं और वे जोश में फर्श पर लेटते हैं और मुंह से नाना प्रकार का शोर करते हैं। So I didn't want nothing to do with it. अतः मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं था। So I heard them all carrying on in there and I thought, believe I'll just walk in. अतः उनके बारे में मैंने सारी बातें सुन रखी थी जो वो लोग अपने गिरजे में किया करते थे, और मैंने सोचा कि मैं भी अंदर जाकर देखूंगा। So I stopped my old Ford and walked in, and all the singing you ever heard in your life. और मैंने अपनी पुरानी फोर्ड कार रोक दी और वहां पर गाने बजाने का अपूर्व शोर सुनाई दिया जो जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। And I come to find out there were two great churches, one of them called the PA of JC and the PA of W. मुझे पता चला कि उन लोगों के 2 बड़े गिरजे थे, एक PA ऑफ जेसी और दूसरा PA ऑफ डब्ल्यू कहलाता था। Many of you people might remember those old I think they're United called now, called the United Pentecostal Church. आप में से बहुतों को उन पुराने नामधारी गिरजों की याद होगी। आज वे सब मिलकर एक बन गए हैं और यूनाइटेड पेंटिकोस्टल चर्च कहलाते हैं। Well, I listened to some of their teachers. मैंने उनके कुछ प्रचारकों को सुना। They were standing there, they were teaching about Jesus and how great He was and how great everything was and about a baptism of the Holy Ghost. वे लोग वहाँ खड़े होकर यीशु के बारे में बता रहे थे कि वे कैसा महान है, उसकी बातें कैसी महान हैं, और वे लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात कर रहे थे। I thought, what are they talking about? मैंने सोचा ये क्या बात है जो वो कर रहे हैं। And after a while, somebody jumped up and started speaking with tongues. और थोड़ी देर में ही कोई उछलने लगा और अन्य भाषा बोलने लगा। Well, I never heard anything like that in my life. मैंने अपने जीवन में पहले ऐसा कभी कुछ ना सुना था। And here comes some woman up through there running just as hard as she could. और फिर वहाँ बड़ी तेजी से कुछ महिलाएं भी भागती हुई आईं, इतनी तेज जितनी तेज वे दौड़ सकती थीं। Then all of them got up and started running. और तब वो सभी लोग उठकर भागने दौड़ने लगे। And I thought, well, brother, they sure ain't got no church manners. और मैंने सोचा, भाई इन्हें तो गिरजे में उठने बैठने का तरीका भी पता नहीं। Screaming and shouting and carrying on. I thought, what a bunch this is. वे लोग चिल्ला रहे थे, चीख पुकार मचा रहे थे। मैंने सोचा ये कैसे लोगों का झुंड है। But you know something about it. Longer I sit there, the better I liked it. मगर आप देखिए कि जितनी अधिक देर तक मैं वहाँ बैठा रहा, उतना ही अधिक मैंने वह सब पसंद किया। There was something seemed to be real good.
वहाँ वास्तव में कुछ ऐसा था जो बहुत अच्छा लग रहा था, And I began to watch them, and it went on. और मैं उन्हें देखता रहा और वो सब जारी रहा। I thought I'll just bear with them a while, because I'm close to the door. मैंने सोचा कि कुछ देर मैं ये सब और देखूंगा, मैं वैसे भी दरवाजे के पास बैठा हूँ। If anything starts just rational, I'll run out the door. यदि कुछ और होता है और भगदड़ मचती है तो मैं दरवाजे से बाहर दौड़ जाऊंगा। I know where my car's parked, just around the corner. मुझे पता है कि मेरी कार कहाँ खड़ी है, उधर कोने के पास है। Now I begin to hear some of them preachers as scholars and students. और मैंने वहाँ प्रचारकों, पवित्र शास्त्र सीख रहे विद्यार्थियों और धार्मिक शिक्षाविदों की बातें सुनी। Well, I thought, that's fine. मैंने सोचा, क्यों, ये सब तो अच्छा है। So it comes supper time, and said, everybody come to supper. और तब शाम के खाने का समय हो गया और घोषणा करी गई कि सब लोग खाना खाने जाएं। But I thought, wait a minute, I got $1.75 to go home. And लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास तो बस $1.75 ही बचे हैं और घर वापस पहुंचना है, that's all I had for gasoline money. और ये कार के पेट्रोल के लिए है, Just taking that to take me home. और वो पैसे इसलिए बचा रखे थे कि मैं घर पहुंच सकूं। I had my old Ford. It was a pretty good old Ford. It wasn't backslid. It's just like this one out here, just wore out. मेरे पास पुरानी फोर्ड कार थी जो बड़ी प्यारी गाड़ी थी। वह बेवफा नहीं थी, ऐसी ही बढ़िया थी जैसी इस समय एक बाहर खड़ी है, बस उसकी हालत खराब थी। And I actually believe that Ford would go 30 miles an hour. और मैं इस बात को मानता हूँ कि फोर्ड कार 1 घंटे में 30 मील जा सकती है। But of course that was 15 this way and 15 this way, you see. Put it together, you had 30. लेकिन वो रास्ता 15 मील जाना और 15 मील आना था, अतः कुल मिलाकर दोनों ओर से 30 मील बैठता था। And so I thought, well, that night I think I would go out, and I stayed for the night service. तो मैंने सोचा कि बजाय वापस जाने के मैं रात वहीं बिताऊं और रात की उस होने वाली सभा में भाग लूं। And he said, all of the preachers, regardless of denomination, come to the platform. और वहाँ उन्होंने घोषणा करी कि सभी प्रचारक जन जो किसी भी गिरजे से संबंधित हों वहाँ मंच पर आएं। Well, there's about 200 of us up there. I went up. और वहाँ लगभग 200 प्रचारक मंच पर आ गए, मैं भी मंच पर पहुँच गया। And so he said, now we haven't got time for you all to preach. और उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं है कि आप सभी यहाँ आकर के बोलें। He said, just walk by and say who you are and where you're from. तो आप बस एक एक करके आते जाएं और यही बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। Well, it come my time. I said, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana. Walk by. मेरी बारी आई और मैंने बताया, विलियम ब्रैनम, बैप्टिस्ट, जेफरसनविल, इंडियाना, और मैं मंच से नीचे आ गया। I hear all the rest of them call themselves Pentecostal, Pentecostal, Pentecostal. मैं सुन रहा था कि वे सभी खुद को पेंटिकोस्टल, पेंटिकोस्टल, पेंटिकोस्टल बता रहे। PFW, PAJC, PAW. कोई कह रहा था PFW, कोई PAJC और कोई PAWP आदि बता रहा था। I walked by, I thought, well, I guess I'm the ugly duckling, so I sit down, waited. मैं मन से नीचे आकर सोचने लगा कि सबसे भद्दा बत्तख का बच्चा सरीका मैं ही हूँ। मैं बैठकर आगे होने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा करने लगा। And that day they had fine young preachers out there and they'd preached powerfully. और उस दिन वहाँ नौजवान प्रचारकों ने बहुत बढ़िया जोरदार वचन प्रचार किया। That old man took his text from over in Job. इस वृद्ध सज्जन ने अय्यूब की पुस्तक में से यह अंश पढ़ा। Where was you when I laid the foundation of the world? Or when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र एक साथ जय जयकार करते थे। The poor old fellow, I thought, why did you put some of them young fellows up there to preach? और मैंने सोचा कि ये बूढ़ा इसे क्यों यहाँ लाए, क्यों नहीं किसी नवयुवक प्रचारक को बुलाया। Great, the place is packed and jammed. वह भवन लोगों से ठसाठस भरा था। And I thought, why didn't they do that? मैं सोच रहा था कि कोई नौजवान प्रचारक क्यों नहीं बुलाया गया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। So then this old fella, instead of preaching what was going on down here on earth, he began to preach what was going on in the heaven all the time. इन वृद्ध सज्जन ने बजाय इसके कि आज धरती पर क्या हो रहा है, कैसी हालत है, ये बताएं, उन्होंने सारे समय यही बताया कि ऊपर स्वर्ग पर क्या हो रहा है।
Well, he took him up at the beginning of time and brought him back in the second coming down the horizontal rainbow. और उन्होंने आदि में परमेश्वर की बाबत बताते हुए उसकी दूसरी आमद के समय उसकी हालत का जोरदार वर्णन किया। I never heard such preaching in my life. मैंने तो इस प्रकार का सुसमाचार प्रचार पहले कभी नहीं सुना था। About that time the Spirit hit him, he jumped about that high and clicked his heels together. और तभी पवित्र आत्मा उस पर उतरा और वो इतने ऊंचे उछला और उसकी पैरों की एड़ियां जोर से बज उठी। Throwed his shoulders back and went tipping off that platform. उसने अपने कांधों को पीछे की ओर झटका और मंच पर नीचे को झुक गया। Said, "You haven't got room enough up here for me to preach." और उसने उन लोगों से कहा, तुम लोगों ने जो ये इतना सा मंच बनाया है, ये मेरे वचन प्रचार करने लायक काफी नहीं है। And he had more room than I got here. आप देखिए कि जितना स्थान इस समय यहाँ मंच पर है, उससे भी अधिक जगह वहाँ पर थी। I thought, if that'll make an old man act like that, what would he do if he got on me? मैंने सोचा कि जब पवित्र आत्मा के स्पर्श से वह बूढ़ा सज्जन इतनी उछल कूद मचा रहा है, तो मेरी स्थिति क्या होगी अगर वो मुझ पर उतर आए। Maybe I need some of that. मैंने सोचा कि मुझे भी इस प्रकार के अनुभव की जरूरत है। Well, he come out there, I felt so sorry for the old fella. जब वो वीर सज्जन मंच पर आए थे, तो मुझे उन्हें देखकर अफसोस हुआ था कि वे कैसे क्या कर पाएंगे। But when he left, I was feeling sorry for myself. मगर जब वो मंच से चले तो मुझे आत्मग्लानि अनुभव हुई कि मैंने वैसा क्यों सोचा। And I looked at him go off there. मैंने उन्हें मंच से वापस जाते हुए देखा। I went out that night and I thought, now the next morning I'm not going to let nobody know who I am. मैं रात बिताने के लिए चला और मैं सोच रहा था कि कल सुबह मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। So I went that night. I pressed my trousers. अतः उस रात मुझे अपनी पैंट बिछाकर उसी पर सोना पड़ा। I went out in the cornfield to sleep, and I went out and bought me some stale rolls. थोड़ी दूर जाकर मैं अपने खाने के लिए स्वादहीन रोल्स खरीद कर ले आया और खेत में सोने को गया। I bought a whole bunch of them for a nickel. ₹1 में वो मुझे ढेर सारे मिल गए थे। There's a hydrant down there. I got some water. वहाँ नीचे पानी का एक बम्बा था जिसमें से मैंने पानी पिया। So I know that would last me a little while, so I got me some water and drank it and went to eat my rolls. मुझे पता था कि इससे कुछ देर का काम चल जाएगा और फिर बाद में मैंने वो रोल्स खाए And come back, got another drink of water. और उन्हें खाकर फिर से पानी पी लिया। Went out in the cornfield, took the 2 seats and laid my little seersucker trousers in there, pressed them on the seat. उसके बाद मैं खेत में गया और गाड़ी की 2 सीटें वहाँ बिछा दी और अपनी पैंट उस पर बिछाकर लेट गया। And that night I prayed pretty near all night. और उस रात मैंने परमेश्वर से लगभग पूरी रात ही प्रार्थना करी। I said, Lord, what is this I got into? मैंने कहा, प्रभु ये सब क्या है जिसमें मैं फंस गया हूँ। I never seen such religious people in my life. मैंने इतने अधिक धार्मिक लोग जीवन में पहले कभी नहीं देखे हैं। And I said, help me to know what this is all about. मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं इन सब बातों को समझ सकूं। And the next morning I got down there. और दूसरी सुबह मैं वहाँ पहुँच गया। Invited us for breakfast. Of course, I wouldn't come eat with them because I had nothing to put in the offering. उन्होंने हमें नाश्ते के लिए आमंत्रित किया, मगर मैं उनके साथ नाश्ता नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास चंदे में डालने के लिए कोई पैसा नहीं बचा था। I just went back. मैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए वापस चला गया। And the next morning, when I went in, और जब मैं फिर वहाँ पहुँचा, I eat some of the rolls and sat down. तो जाकर वहाँ बैठ गया क्योंकि मैं अपने रात के बचे रोल्स नाश्ते के रूप में खाकर वापस आया था। And there's got on a microphone, and I've never seen a microphone before, and I was scared of that thing. वहाँ एक माइक्रोफोन था जिसमें वो लोग बोल रहे थे और मैंने पहले कभी माइक देखा नहीं था, अतः मैं उस यंत्र से डर रहा था। So they had a little string hanging up here and hanging down one of them drop mics like. उसमें से 2 डोरियां, एक ऊपर को व एक नीचे को लटकी थीं और वह लटकने वाले माइक की तरह से था। And he said, last night on the platform, there was a young preacher here, a Baptist. और वहाँ माइक पर किसी ने कहा, पिछली रात यहाँ मंच पर एक नौजवान बैप्टिस्ट प्रचारक आया था। I thought, uh-oh, I'm good for working over now. मैंने सोचा कि अपना काम चलाने के योग्य मुझे समझा जा रहा है। And said, he was the youngest preacher on the platform. His name was Branham. और उन्होंने कहा कि वे मंच पर आने वाले प्रचारकों में सबसे कम आयु के थे, उनका नाम ब्रैनम है। Does anybody know any whereabouts of him? क्या आप में से किसी को उनके बारे में कुछ मालूम है? Tell him to come on. We want him to bring the morning message. कृपया उनसे कहिए कि वो आगे आएं, हम चाहते हैं कि आज सुबह का सुसमाचार वो प्रचार करें। Oh my! I had a little T-shirt on and seersucker trousers, you know. या खुदा, मैं तो केवल साधारण सी पैंट और टी-शर्ट पहने हुए था, आप समझ गए।
And we Baptists believe you had to have a suit on to get in the pulpit, you know. और आप जानिए कि हम बैप्टिस्ट लोगों का कहना था कि मंच पर वचन प्रचार करने वालों को सूट पहने होना चाहिए। So, and I just sat real still. एकदम चुपचाप खामोश बैठा रहा। And during the time, they had it up in the north then, because their international convention, the colored people couldn't come to it in the south. वे लोग अपनी ये सभा अधिवेशन उत्तरी भाग में कर रहे थे और इसमें अन्य राज्यों के लोग भी थे, तभी वे अन्य लोगों को भी बोलने का अवसर दे पा रहे थे। अगर ये दक्षिण प्रांत में कहीं होती तो अश्वेत उसमें भाग नहीं ले सकते थे। They had the colored there, and I was a southerner. वहाँ उस समय अश्वेत भी थे और मैं दक्षिण का निवासी था। Had starch in my collar yet, so see, thought I was a little better than somebody else. मैंने सोचा कि शायद अभी तक मेरी कमीज की कॉलर में कलफ बाकी है और कॉलर खड़े हैं, तभी मुझे किसी अन्य से बेहतर समझा जा रहा है। And it happened to be that morning, sit right down by me was a colored man. उस सुबह यूं हुआ कि मेरे पास ही एक अश्वेत सज्जन बैठे थे। So I sat and looked up at him. I thought, well, he's a brother. मैंने उनकी ओर देखा और सोचा कि ये भी मेरे मसीही भाई हैं। And he said, anybody know the whereabouts of William Branham? एक बार फिर घोषणा हुई, क्या कोई विलियम ब्रैनम के बारे में कुछ बता सकता है कि वो कहाँ है? I scooped down the seat. मैं कुर्सी में इस तरह से नीचे को झुक गया। So he said, announced it the second time. तब दोबारा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, Said, anybody on the outside, he pulled his little mic in, know the whereabouts of William Branham? बाहर के माइक का बटन दबाकर उन्होंने कहा, बाहर खड़े लोगों में से क्या कोई विलियम ब्रैनम नामक व्यक्ति के बारे में बता सकता है? Tell him we want him on the platform for the morning message. उनसे कहिए कि सुबह की इस सभा में हम चाहते हैं कि वो वचन सुनाएं। He's a Baptist preacher from southern Indiana. वे दक्षिणी इंडियाना से आए एक बैप्टिस्ट प्रचारक हैं। I just sat real still and ducked down. Nobody knew me anyhow. मैं एकदम से चुप लगा गया और नीचे को झुककर बैठ गया। वैसे भी मुझे वहाँ कोई नहीं जानता था। That colored boy looked over at me and said, you know where he is? तभी मेरे पास बैठे उस अश्वेत लड़के ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? I either had to lie or do something. मैंने सोचा कि अब या तो मुझे झूठ बोलना होगा या कुछ और करना होगा। मैंने कहा, जरा रुकिए। So I said, hold down here. मैंने कहा, जरा रुकिए। He said, yes, sir. उसने कहा, जी। I said, I want to tell you something. मैंने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। I said, I'm him. मैंने कहा, मैं वही हूँ। He said, well, go on up there. उसने कहा, तो भाई आप ऊपर मंच पर जाइए। I said, I can't. मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता। See, I said, I got on these little seersucker trousers, this little T-shirt. I said, I couldn't go up there. देखिए, मैं ये सफरी पैंट और टी शर्ट पहने हूँ और इस हालत में मैं वहाँ मंच पर नहीं जा सकता। He said, them people don't care how you dress. Go on up there. उसने कहा, ये लोग उस बात पर ध्यान नहीं देते, आप क्या पहने हैं, आप ऊपर जाइए। I said, no. I said, keep still, don't say nothing now. मैंने कहा, नहीं, आप चुप रहिए और आप कुछ मत कहिए। And he come back to the phone and said, anybody know the whereabouts of William Branham? और एक मिनट बाद ही माइक पर फिर से पूछा गया, क्या विलियम ब्रैनम के बारे में कोई कुछ जानता है कि वो कहाँ है? He said, here he is. Here he is. Here he is. Oh my. तभी मेरे पास वाले महाशय बोल पड़े, ये रहे वो, यह खुदा अब क्या हो। There I got up with that little T-shirt on, you know. और आप जानिए कि उस टी शर्ट को पहने हुए ही मैं वहाँ खड़ा हो गया। Here, he said, come on up, Mr. Branham. We want you to bring the message. उन्होंने कहा, श्रीमान ब्रैनम आइए, यहाँ आइए, हम चाहते हैं कि आप सुसमाचार प्रचार करें। Oh my, for all them preachers, all them people. और मैंने सोचा, इन सारे प्रचारकों, सारे लोगों के सामने मैं वचन प्रचार करूंगा। I went slipping up, my face red, my ears burning. और मैं झिझकता हुआ मंच तक पहुंचा, मेरा चेहरा लाल और कानों में जलन सी होने लगी थी। I slipped up seersucker trousers, T-shirts, preacher. मैं शिकार वाली पैंट और टी शर्ट पहने हुए था। Baptist preacher going up to the microphone, never seen one before. He said. एक बैप्टिस्ट प्रचारक, मैं उस माइक्रोफोन की तरफ बढ़ा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। I stood up there. I said, well, I don't know about this. I was fumbling real nervous, वहाँ खड़ा होकर मैं बहुत घबराहट अनुभव कर रहा था और बड़ी भद्दी सी आवाज में मैंने कहा, मैं मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। And I got over here around Luke 16 and I thought, well, now. और मैंने लूका 16 बाब में से वह दृष्टांत निकाला।
And I got on the subject, and he lifted up his eyes in hell and cried. और अपना विषय चुना कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। Now you got, so I began to preach on it. I got to preach and it felt a little better. और मैंने वचन प्रचार करना शुरू किया, वह तो करना ही था, और थोड़ी देर में ही घबराहट दूर हुई और मैं बेहतर अनुभव करने लगा। I said, the rich man was in hell and he cried. उस धनी मनुष्य ने अधोलोक में पीड़ा में पड़े अपनी आंखें उठाई। That little 3 words, like I have a lot of sermons like that. Believe us thou this and speak to the rock. You've heard me preach them. और इन्हीं छोटे छोटे 3 शब्दों पर मैंने वचन सुनाया, जैसा कि आपने मेरे अन्य सुसमाचारों को सुना है जो 3 शब्दों पर आधारित रहे हैं, जैसे believest thou this और speak to the rock। And then he cried. और उस समय मेरा विषय था, तब उसने पुकारा। I said, there's no children there. Certainly not in hell. Then he cried. और मैंने कहा कि वहाँ अधोलोक में उसके बच्चे नहीं थे, तो वो चिल्लाया। I said, there's no flowers there. Then he cried. वहाँ कोई फूल उद्यान नहीं थे, तो वो चिल्लाया। There's no God there. Then he cried. वहाँ कोई परमेश्वर नहीं था, तब वो चिल्लाया। There's no Christ there. Then he cried. वहाँ मसीह नहीं था, तो वो चिल्लाया। Then I cried. और फिर मैं चिल्ला उठा। Something got a hold of me. My, oh my. और तब किसी अदृश्य सामर्थ्य से मैं भर गया, या खुदा। I don't know what happened. और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। When I kind of got to myself, I was standing on the outside. और जब मैं एक प्रकार से अपने आपे में आया तो भवन से बाहर खड़ा था। Then people got screaming and shouting and crying, and we had an awful time. लोग बेतहाशा चीख चिल्ला रहे थे और हम सभी बड़ी अजीब से माहौल में थे। So I grabbed these things and home I went. आते इन सब बातों के अनुभव सहित मैं घर लौट आया। Wife met me. She said, "Why you sound so happy about Billy?" पत्नी मुझसे मिली तो उसने पूछा, बिली क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। I said, "Oh, I met the cream of the crop. My, it's the best you ever seen." मैंने कहा, ओ मैं सर्वोत्तम मसीह लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, तुम देखोगी कि वे लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। Them people ain't ashamed of their religion, and oh, I told her all about it. वे लोग अपने धर्म से शर्माते नहीं हैं। और मैंने पत्नी को सारी बातों के बारे में बता दिया। And so Miss Brumback asked for me to come up. और श्रीमती ब्रह्मबाक ने मुझे बुलवा भेजा। Well, she said, "What's this you're talking about?" मैं गया तो बोली, ये सब क्या है जो तुम कह रहे हो। And I said, "Oh, Miss Brumback," I said, "you ought never seen such people." और मैंने कहा, ओ श्रीमती ब्रह्मबाक, आपने कभी भी इतने अच्छे लोग नहीं देखे होंगे। She said, "Quieten down, quieten down." और उन्होंने कहा, चुप हो, शांति रखो, रुको रुको। I said, "Yes, ma'am." I said, "I'm sorry." मैंने कहा, जी मामा जी, मुझे अफसोस है। And she said, "Do you know that's a bunch of holy rollers?" और उन्होंने कहा, तुम उन होली रोलर्स, पाखंडी पवित्र जनों के झुंड को, मंडली को पूरी तरह जानते हो क्या? I said, "No, ma'am, I didn't know that." मैंने कहा, नहीं माँ, मैं उन्हें पहले से नहीं जानता हूँ। I said, they sure are fine people." मगर वास्तव में वो बहुत अच्छे लोग हैं। She said, "The very idea." उसने कहा, उफ, वही बात। Do you think you'd drag my daughter out amongst stuff like that? तुम सोचते हो कि तुम मेरी बेटी को उन लोगों जैसी भीड़ में घसीट कर ले जा सकते हो? Said, "Ridiculous, that's nothing but trash if the other churches is thrown out." उन्होंने कहा, बेहुदा बात है, वे लोग और कुछ नहीं है, मगर दूसरे गिरजों से बाहर खदेड़े गए कूड़ा करकट हैं। She said, "Indeed, you'll not bring my daughter out like that." उन्होंने आगे कहा कि यकीनन तुम मेरी बेटी को बाहर उन जैसों के साथ नहीं ले जा सकते। I said, "But you know, Miss Brumback, down in my heart, I feel that the Lord wants me to go with them people." और मैंने कहा, मगर श्रीमती ब्रह्मबाक, आपको पता है कि मैं अपने हृदय में ये अनुभव कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे उन लोगों के साथ ले जाना चाहता है। She said, "You go back up to your church until they're able to afford a parsonage for you and act like a man's got some sense." उन्होंने कहा, तुम जाकर अपने गिरजे को संभालो जब तक कि वे लोग तुम्हें अपने यहाँ पादरी के रहने योग्य मकान आदि न दें, और जब तक वे लोग ठीक ठाक लोगों की तरह से व्यवहार करना शुरू न करें। Said, "You're not taking my daughter out through there." उन्होंने कहा, समझ लो तुम मेरी बेटी को इस तरह वहां नहीं ले जा रहे हो। I said, "Yes, ma'am." I turned around and walked out. मैंने कहा, हाँ मामा। मैं घूमा और उनके घर से बाहर आ गया। Hope started crying. और होप रोने लगी। She come out, she said, "Billy, regardless of what Mama says, I'll stay with you." उसने बाहर आकर मुझसे कहा, बिली, माँ ने जो कुछ कहा है उसे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। Bless her heart.
परमेश्वर उसके अच्छे मन को आशीषित करे। And I said, oh, that's all right, honey. मैंने कहा, ओ प्रिय, ठीक है, कोई बात नहीं। And I just let it go. और मैंने उस बात को यूं ही जाने दिया। She wouldn't let her daughter go with such people as that because there wasn't nothing but trash. उसकी माँ अपनी बेटी को उन लोगों के बीच में नहीं जाने देगी जिन्हें वह कूड़ा करकट मान रही है। So I just kind of let it go. अतः मैंने भी उस बात को बस यूं ही रहने दिया। It's the worst mistake I ever made in my life. One of the worst. ये एक ऐसी भयंकर भूल थी जो मैंने जीवन में करी, भयंकर भूलों में से एक थी।